नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आज मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से अपने तमाम दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूंगा, दिल से आभार जताना चाहूंगा। 51,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया है, तो उन तमाम लोगों का दिल से धन्यवाद। और जिस मेंबर बनने की अपील और आग्रह मैं लगातार कर रहा हूं, जिसका खर्च अगर आप हमारे चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 89 रुपए प्रति महीना है, यानी रोजाना का 3 रुपए से भी कम का खर्चा है। कई सारे लोग आगे बढ़कर हमारे चैनल को मेंबर की तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के प्रति भी हम अपना आभार जताना चाहेंगे, हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और अगर आप नए दर्शक के रूप में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे भी अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, हमारे वीडियो तो देखिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके हमारी स्टोरी पर अपने विचारों से भी हमें अवगत कराइए। और इसके साथ ही संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील भी कीजिए। अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, कई मुद्दों पर खुलकर बोले। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जेल भेजे जाने के बाद अपने आप उनका पद खाली हो जाने को लेकर भी बोले। पता नहीं बोलते बोलते वो किसको क्या संदेशा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही वो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की रहस्यमयी चुप्पी और जगदीप धनखड़ के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के मुद्दे पर भी बोले। किसको बोले? इस देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया। अपने साक्षात्कार में उन्होंने कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि आजकल काउंटर क्वेश्चन का दौर रहा नहीं, इसलिए उनके जवाब जो है वो सिर्फ जवाब ही चर्चा में है। लेकिन क्या जगदीप धनखड़ पर वो जो बोले हैं, क्या उससे तमाम सवालों के जवाब मिल गए? क्या जगदीप धनखड़ साहब के रहस्यमयी रूप से चुप होने और जगदीप धनखड़ साहब के गायब होने को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, क्या उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए? और अमित शाह का जवाब आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने G2 का जिक्र कर दिया। ये G2 कौन है और इस G2 का खेला क्या है? और अमित शाह के जवाब ने अगर सवालों के जवाब नहीं दिए तो उन्होंने क्या इन सवालों को एक बार फिर से गहरा दिया? क्या अमित शाह जो जवाब देने आए थे, क्या उनके जवाबों ने मोदी सरकार को एक बार फिर से फंसा दिया? और इससे भी बड़ी बात, इस मौके पर अमित शाह को जवाब देने के लिए क्यों सामने आना पड़ा एक इंटरव्यू के जरिए? इससे पहले वो केरल में भी जाकर इंटरव्यू दे चुके हैं, जहां पर वो तारीख और वर्ष वाली ऐसी गलती कर गए जो सोशल मीडिया पर लगातार वो वायरल हो रहे हैं, लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। और अब PM CM वाले बिल पर बोलकर, अब जगदीप धनखड़ पर बोलकर एक बार फिर से अमित शाह सरकार की परेशानी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और कांग्रेस पार्टी ने उनके जवाब पर क्या सवाल पूछा है, वो भी आपको इस स्टोरी में मैं बताऊंगा और फैसला आप खुद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रखूंगा और आप सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उन तथ्यों को लेकर आपका क्या मानना है। न्यूज एजेंसी ANI ने जब सवाल पूछा देश के गृह मंत्री अमित शाह से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के गायब होने को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर, तो जो ANI ने खुद पोस्ट किया, X पर पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा, अमित शाह के जवाब को जो लिखा कि धनखड़ जी वाज सिटिंग ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही डिड गुड वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ही हैज रिजाइन्ड ड्यू टू हिज पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम, वन शुड नॉट ट्राई टू स्ट्रेच इट टू मच एंड फाइंड समथिंग। और ये होम मिनिस्टर साहब का जवाब है। और इस जवाब को जरा मैं हिंदी में भी आपके सामने रख देता हूं। तमाम प्लेटफॉर्म में, तमाम न्यूज वेबसाइट ने, तमाम टीवी चैनलों के जो डिजिटल वेबसाइट है, उन्होंने अमित शाह के इस जवाब को पूरी तरह से कैरी किया है। अमित शाह के इस जवाब को एक तरह से प्रमुखता देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही ये बताता है कि क्या अमित शाह जानबूझकर चाहते थे कि जगदीप धनखड़ पर उनसे सवाल पूछा जाए और इस सवाल का जवाब जो वायरल हो। आखिर अमित शाह का लक्ष्य क्या था वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपके स्क्रीन पर मैं नवभारत टाइम्स की खबर दिखा रहा हूं। नवभारत टाइम्स की खबर का वो हिस्सा दिखा रहा हूं जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जो सवाल पूछा गया था, अमित शाह ने जो जवाब दिया था, उसके बारे में क्या लिखा है।
इसमें लिखा गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जगदीप धनखड़ पर अमित शाह साहब का सफाई देना के लिए सामने आना। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में मामला फंस गया है क्या? उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जाट सांसदों से, हरियाणा के जाट सांसदों से, राजस्थान के जाट सांसदों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जयंत चौधरी से भी सवाल पूछा जा रहा है कि उनकी सरकार ने सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया। उनकी सरकार ने अपने आप को किसान पुत्र और जाट पुत्र कहने वाले जगदीप धनखड़ को अपमानित करके इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों कर दिया। हनुमान बेनीवाल उतरे, अब टिकैत साहब भी उतर गए हैं। आने वाले दिनों में और भी तमाम लोग उतरेंगे। जैसे जैसे 9 सितंबर की तारीख नजदीक आती नजर आएगी, वैसे वैसे जगदीप धनखड़ साहब का सवाल भी उठता हुआ नजर आएगा। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने यह सवाल विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक में दिया था, जब वो उम्मीदवार को, विपक्षी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को विपक्षी सांसदों से इंट्रोड्यूस करने के लिए, मिलवाने के लिए जिस बैठक को बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी तो लगातार इस मसले को उठा ही रही है, लेकिन अब राजनीति से अलग रहने वाले लोग भी इस मसले को उठाने के लिए उतरने जा रहे हैं। और क्या सरकार के पास इस तरह की कोई सूचना है कि जगदीप धनखड़ को लेकर कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी हो सकता है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि अगर धनखड़ साहब बोलेंगे तो वो पूरा का पूरा राजस्थान उठाकर दिल्ली ले आएंगे। टिकैत साहब के बोलने के बाद क्या किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती हुई नजर आ रही है, या फिर 9 सितंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव में मामला फंस सकता है, पेच फंस सकता है। इसलिए अमित शाह को इस सवाल का जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उसके जरा एक एक लाइन के एक एक तथ्य के बारे में बता देता हूं। बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। बात का बतंगड़ कौन बना रहा है? सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि धनखड़ साहब कहां हैं। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की कोई बात नहीं है। अगला कि धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया, ये अमित शाह मान रहे हैं। तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया, संविधान के अनुसार अच्छा काम किया, तो अमित शाह ने एक ट्वीट नहीं दिया उनको बधाई देने के लिए, उनको उनकी तारीफ करने के लिए। यह भी कहा अमित शाह ने कि उन्होंने अपने पत्र में, इस्तीफे वाले पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और प्रधानमंत्री और मंत्रियों का धन्यवाद भी दिया, आभार भी जताया अच्छे कार्यकाल के लिए। तो अगर मंत्रियों का आभार जताया तो मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री कौन? गृह मंत्री अमित शाह। तकनीकी रूप से नंबर 2 की पोजीशन पर राजनाथ सिंह आते हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी ना तो उनसे जाकर मिलने की जरूरत समझी, उनका हालचाल लेने की जरूरत समझी, ना पोस्ट किया, और ना अमित शाह गए उनका हालचाल लेने के लिए, उनसे मिलने, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्होंने कोई पोस्ट तक नहीं किया, ना उन्होंने धन्यवाद तक कहा। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है, किसी को इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो स्वास्थ्य समस्या, कैसा स्वास्थ्य? क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा है? स्वास्थ्य खराब है तो किसी अस्पताल में भर्ती हैं क्या? वो एम्स अस्पताल में भर्ती हैं क्या? वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं क्या? और अगर उनकी तबीयत खराब है तो शरद पवार जैसे दिग्गज नेता, संजय राउत जैसे नेता, विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसद उनसे मिल क्यों नहीं पा रहे? उनसे उनकी बात क्यों नहीं हो पा रही? और बिना उनसे बातचीत किए खबर यह भी छपवा दी गई कि उनके लिए एक नया सरकारी आवास जो पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें मिल सकता है, बिना मांगे ही उन्हें अलॉट कर दिया गया। ये कई सवाल, इन सवालों के जवाब मिले नहीं। कुछ दिन पहले एक आरटीआई का जवाब भी आया था, हमने एक वीडियो भी आपको दिखाया था 2 दिन पहले, आप जाइए उस पर, हमारे पुराने वीडियो में देख लीजिए आरटीआई के जवाब में क्या खुलासा आया। आरटीआई पूछा गया था कि जिस दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया 21 जुलाई को, उस दिन उनकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कब हुई थी? राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो फिर इस्तीफा किसने दिया, कैसे दिया इस्तीफा? हमें बताया गया कि वो आनन फानन में राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे, गार्ड लोग हैरान रह गए, फिर मुलाकात करवाई गई राष्ट्रपति से, उनके एडीसी भी नहीं थे, फोटोग्राफर भी नहीं थे, इसलिए फोटो नहीं खिंच पाई, और वो अपना इस्तीफा गुस्से में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देकर चले आए। लेकिन जब आरटीआई में पूछा गया तो राष्ट्रपति सचिवालय को पता ही नहीं है कि जगदीप धनखड़ साहब और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात कब हुई। फिर आरटीआई में दूसरा सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा कब स्वीकार किया, तो उसमें गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन जो कि 22 जुलाई का था वो शेयर कर दिया गया।
अब राष्ट्रपति से मुलाकात हुई या नहीं हुई, राष्ट्रपति ने इस्तीफा कब स्वीकार किया, कब उन्होंने इस्तीफा स्वीकार करके गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी, ये तमाम चीजें बीच में कहीं ना कहीं ये तमाम तथ्य गायब है, ये तमाम तथ्य गोलमोल हो रहे हैं। और इसलिए अमित शाह के इस जवाब ने सच्चाई सामने लाने के बजाय ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है कि रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया है, क्योंकि 3-4 मासूम से सवाल है। नंबर 1, ऐसा क्या हो गया कि इस देश के इतिहास में पहली बार संसद के चलते हुए सत्र के दौरान जो सभापति दिन भर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आ रहे थे, अचानक देर शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। कोई बयान नहीं दिया, सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे का पत्र पोस्ट किया गया। ऐसी क्या वजह थी कि राष्ट्रपति को अगर वो इस्तीफा देने गए, जैसी कहानी हमें बताई गई, तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं आई? क्योंकि फोटोग्राफर ही खींचेगी। किसने कहा? मोबाइल से भी आजकल तस्वीरें खींची जाती है। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, उसके बाद से वो चुप क्यों है, गायब क्यों है? कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया है। तो सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट तो करनी चाहिए। अमित शाह के जवाब से स्थिति स्पष्ट हो नहीं रही है। और इतने दिनों से वो चुप क्यों है? 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया, आज 25 अगस्त की तारीख आ गई, इतने दिनों से जगदीप धनखड़ चुप क्यों है? ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। अमित शाह ने जवाब तो दिया, लेकिन उनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। आप विपक्ष की आलोचना कर लीजिए, आप बातों का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा लीजिए, लेकिन जो सवाल सीधे सीधे पूछे गए हैं, उन सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं था। और आप इसलिए अटकाते भटकाते और लटकाते नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में पेच फंसने का खतरा पैदा हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के इस जवाब पर पलटवार भी किया। कांग्रेस पार्टी ने G2 के टर्म का इस्तेमाल करते हुए एक गंभीर सवाल, बल्कि मैं कहूंगा कि कई गंभीर सवाल देश की, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछ लिए। और कांग्रेस ने सिर्फ G2 का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगा दिया कि अमित शाह के जवाब ने इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जो सोशल मीडिया पर लिखा, वो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और जयराम रमेश ने क्या लिखा? श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। एक दिन बाद प्रधानमंत्री ने सिर्फ उन्हें अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दी। आज गृह मंत्री ने इस पर और भी कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने रहस्य को और ज्यादा गहराई दिया है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए तत्पर, दृढ़ और उत्साही श्री जगदीप धनखड़ 1 महीने से भी ज्यादा समय से पूरी तरह से गुमनाम क्यों है। इस्तीफे का यह पूरा प्रकरण वास्तव में विचित्र है और यह दर्शाता है कि G2 कैसे काम करता है। अब अमित शाह के जवाब पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया, जयराम रमेश की इस प्रतिक्रिया को G2 पर सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं, इस्तीफे के प्रकरण को अभूतपूर्व और विचित्र बता रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह ने इस पर बयान देकर इस पूरे मामले को, इस रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के विपक्षी पार्टी ने, विपक्षी गठबंधन ने अब अमित शाह के बयानों के सहारे ही अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से तीखे और स्पष्ट सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। और यहां से एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में तो पेच फंसता हुआ नजर आ ही रहा है। मैं अपनी कई स्टोरी में बता चुका हूं कि सिर्फ 34 सांसदों के बहुमत के बल पर ही एनडीए अपना उपराष्ट्रपति बनाना चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होने जा रहे वोट में अगर सांसदों की अंतरात्मा जाग गई तो फिर एनडीए गठबंधन के साथ खेला हो जाएगा, उनके उम्मीदवार के साथ खेला हो जाएगा। इसलिए वो एक एक वोट की अहमियत समझते हुए अपने सहयोगियों को भी एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं और अन्य राजनीतिक दलों को भी एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। एक एक सांसद को बड़ा संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वो सामने आकर आज उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी इन बातों ने
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को और ज्यादा उलझा दिया। मैं अपने तमाम दर्शकों से अपील करूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अमित शाह ने जो जवाब दिया क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अमित शाह ने जो बातें कही क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या जगदीप धनखड़ साहब को लेकर आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे क्या आपको उन सवालों के जवाब मिल गए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपसे अपील, आपसे आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी ज्वाइन कीजिए मेंबर की तरह। उसका खर्च कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 89 रुपए प्रति महीने का खर्च है, यानी रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम का खर्च है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हमारे परिवार की जो संख्या, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या जो 51,000 के आंकड़े को पार कर गई है, उसको लेकर मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, फिर आपसे आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।